घर में धन कब आता है? इन 8 बातों का रखें ध्यान तो हमेशा धनवान रहोगे। नमस्कार प्रिय दर्शक बंधुओं, आपसे निवेदन है कि वीडियो को बिना स्किप किए पूरा सुनिएगा। दर्शकों, मनुष्य धनवान कैसे बनता है? आज मैं आपको धनवान बनने के कुछ कारण बताऊंगा इस कहानी के माध्यम से। तो चलिए जानते हैं कि घर में धन कब आता है और मनुष्य धनवान कैसे बन सकता है। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, ये कहानी एक बुद्धिमान स्त्री की है। किसी शहर में एक अत्यंत गरीब पति पत्नी साथ रहते थे। वह मजदूरी करके अपने परिवार का भरण पोषण करता था। एक दिन 3 साधु उनके द्वार पर आए। महिला का पति किसी काम से घर से बाहर गया हुआ था। साधु महात्मा जी उसके दरवाजे पर गए और आवाज दी। आवाज सुनकर महिला घर से बाहर आती है। तभी उसने देखा कि दरवाजे पर 3 साधु खड़े हैं। महिला ने उनसे पूछा, मैं आप लोगों को नहीं जानती, आप कौन हैं? साधु महात्मा जी ने उत्तर दिया, हे देवी, हम 3 साधु आपके घर भोजन करना चाहते हैं। क्या तुम हमें भोजन कराओगे? गरीब महिला ने कहा, अवश्य महाराज, आप मेरे घर में पधारिए, मैं आपको भोजन कराऊंगी। तब साधु महात्मा जी ने पूछा कि हे देवी, क्या इस समय तुम्हारे पति देव घर में मौजूद हैं? महिला ने कहा कि नहीं, वह कुछ समय पहले काम की तलाश में बाहर गए हैं। तब तीनों ऋषि कहते हैं, हे पुत्री, फिर हम तुम्हारे घर में प्रवेश नहीं कर सकते, किंतु तुम परेशान ना हो। हम तीनों तब तक तुम्हारे घर के बाहर ठहरे हुए हैं। जब तुम्हारा पति आ जाए तब तुम हमें बुला लेना। इस प्रकार तीनों ऋषि उस स्त्री के द्वार पर ही बैठे रहे। संयोगवश उस दिन उसके पति को कोई काम नहीं मिला, इसलिए वह जल्दी घर लौट आया। महिला ने उन साधुओं के बारे में अपने पति से कहा कि काफी देर से अपने द्वार पर 3 साधु बैठे हुए हैं। वे तीनों भोजन करना चाहते हैं, पर आप घर में नहीं थे, इसलिए वे घर में नहीं आए। यदि आपकी आज्ञा हो तो तीनों साधुओं को घर में बुलाकर भोजन करा दूं। पति कहने लगा, इसमें पूछने वाली क्या बात है? जाओ, उन्हें बुला कर ले आओ और भोजन करवा दो। प्रिय दर्शकों, अब तो पति की आज्ञा पाकर वह स्त्री साधुओं को बुलाने के लिए द्वार पर आई और बोली, साधु महाराज, अब मेरे पति घर में मौजूद है, कृपया आप लोग घर में पधारिए। स्त्री की बात सुनकर साधु महात्मा जी कहने लगे, पुत्री, हम तीनों साधु किसी के घर में एक साथ प्रवेश नहीं करते, क्योंकि हम तीनों में एक साधु का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है और तीसरे का नाम प्रेम है। तुम जाकर अपने पति से यह पूछ लो कि सबसे पहले वे किसे बुलाना चाहेंगे। साधुओं की बात सुनकर वह स्त्री अपने पति के पास पहुंची और पूछने लगी कि उन तीनों साधुओं में से एक का नाम धन है, दूसरे का नाम सिद्धि है और तीसरे का नाम प्रेम है। वह तीनों एक साथ घर में नहीं आ सकते। उन्होंने ये पूछवाया है कि सबसे पहले आप किसे बुलाना चाहेंगे? पत्नी की बात सुनकर पति बड़ा प्रसन्न हुआ। कहने लगा, एक काम करो, हम लोग बहुत गरीब हैं, हमें धन की बहुत बड़ी आवश्यकता है। जाओ, पहले धन को बुला लाओ। धन के आगमन से हमारे घर से दरिद्रता दूर हो जाएगी, हम धनवान बन जाएंगे। आज के समय में धन कौन नहीं पाना चाहता? कहते हैं कि जिस प्रकार सांप के दांत अलग हो जाएं, तो वह कुछ नहीं कर पाता, उसी प्रकार इस संसार में धन के बिना मनुष्य केवल नाम का ही मनुष्य होता है। धन से सभी बलवान होते हैं, जो धनवान होता है वही पंडित माना जाता है। धन से ही मनुष्य में उत्साह आता है। लोगों को हराना, ऐंठ कर बोलना, सब धन का ही तो कमाल है।
जिस तरह गर्मी से छोटे छोटे नदी जलाशय सूख कर नष्ट हो जाते हैं, उसी तरह धन के बिना थोड़ी बुद्धि वाले मनुष्यों की सब क्रियाएं नष्ट हो जाती हैं। यदि कोई गरीब आदमी गुणी भी हो तो भी लोग उस पर ध्यान नहीं देते। जिस प्रकार सूर्य सभी प्राणियों को प्रकाश देता है, उसी प्रकार लक्ष्मी मनुष्यों के सभी गुणों को प्रकाशित करती है। गरीब आदमी यदि उपकार करने आया हो तो भी लोग उसे छोड़कर चले जाते हैं। कहा जाता है कि दक्षिणा के बिना यज्ञ मरा हुआ है, बिना संतान के वंश मर जाता है। उसी प्रकार धन के बिना मनुष्य को भी मृत समझना चाहिए। गरीबी शरीरधारियों के लिए सबसे बड़ा अपमानकारी दुख है। धनहीन होने पर सगे रिश्तेदार भी उसे मरा हुआ मानते हैं। सगे भाई बंधु भी उसके साथ बैठने उठने में अपनी तौहीन मानते हैं, उसके साथ अपने संबंध को छुपाते हैं, उसके मित्र शत्रु बन जाते हैं। पति ने जब धन को बुलाने के लिए कहा तो पत्नी कहने लगी कि क्यों न हम सिद्धि को बुला लाएं, उसके आने से हम जो भी काम करेंगे, कोई भी उद्योग करेंगे, वो सफल हो जाएगा। तो धन तो अपने आप आने लगेगा। केवल धन हो और उद्योग ना हो तो धन कितने दिन तक चलेगा? कहते हैं केवल बैठकर खाने से त्रिलोक की संपत्ति भी कुछ ही दिनों में खत्म हो जाती है। यदि हमारे पास उद्योग होगा और सिद्धि होगी तो हर कार्य सफल होता जाएगा। पत्नी की बात सुनकर पति बोला, तुम ठीक कह रही हो, लेकिन सफलता पाने के लिए कड़ी मेहनत करनी पड़ती है और बिना मेहनत के सफलता नहीं मिल सकती, इसलिए पहले धन को ही बुला लाओ। प्रिय दर्शक बंधुओं, अब तो पति धन को बुलाने पर अड़ा था और पत्नी सिद्धि के लिए दोनों के बीच इसी बात को लेकर काफी देर तक बहस होती रही। तब हार कर बस नतीजे पर पहुंचे कि चलो उन साधुओं से ही पूछ लेते हैं कि धन और सफलता में सबसे पहले कौन आना चाहेगा। अब वे दोनों बाहर जाते हैं और उन साधुओं से कहते हैं कि देखो, हम तो किसी निष्कर्ष पर पहुंच नहीं पाए हैं। आप में से धन और सिद्धि में से जो पहले आना चाहे वो आ जाए। मेरे प्रिय दर्शक बंधुओं, उन दोनों पति पत्नी की बात सुनकर तीनों साधुओं ने एक दूसरे की मुंह की ओर देखा और बिना कुछ कहे वहां से वापस जाने लगे। उन तीनों साधुओं को वापस जाता देख वो स्त्री पूछने लगी, अरे साधु महात्मा जी, आप लोग इस तरह वापस क्यों जा रहे हो? जरा ठहरिए। तीनों साधुओं ने उत्तर दिया, पुत्री, हम तीनों साधु इसी तरह सबके द्वार द्वार जाते हैं और हर घर में प्रवेश करने का प्रयास करते हैं। जो व्यक्ति लालच वश धन और सफलता को बुलाता है और प्रेम को छोड़ देता है, तो हम तीनों ही उसके द्वार से लौट जाते हैं, और जो अपने घर में प्रेम का वास चाहता है, उसके घर में हम तीनों ही बारी बारी से प्रवेश कर जाते हैं। साधु बोले, आप दोनों के बीच भी आपसी प्रेम का अभाव है। तुम्हारा पति धन चाहता है और तुम सफलता, जब तुम दोनों में ही सद्भाव और समझ नहीं है, आपस में प्रेम नहीं है, तो आपके घर ना धन आएगा ना किसी कार्य में सिद्धि मिलेगी। साधु बोले, इसलिए हम यहां से निराश होकर लौट रहे हैं। कहते हैं जहां प्रेम होता है वहां धन और सफलता की कमी नहीं रहती। आप सोने का पहाड़ भी दे दो तो भी उसे कोई खुश नहीं कर सकता, और जिनके अंदर प्रेम है, भले ही उनके पास धन ना भी हो तो भी वे खुश रहते हैं। जहां प्रेम नहीं है तो वह धन लेकर क्या करेगा? प्रेम के बिना धन का कोई मूल्य नहीं रहता। हमने देखा है कि बड़े बड़े धनपति, बड़े बड़े अधिकारी पत्नी पुत्र से दुखी होकर आत्महत्या करके मर गए। क्या उनके पास धन नहीं था? धन तो बहुत था पर आपसी सद्भाव नहीं था। आपस में प्रेम ना होने की वजह से घर में कलेश मचा रहता था। मन में घुटन और अशांति फैली रहती थी। इसलिए धन होते हुए भी उन्हें मरना पड़ा।
वह धन उन्हें प्रेम नहीं दे पाया, इसलिए कहते हैं प्रेम के बिना धन अर्थहीन है। जिस तरह बुढ़ापा सुंदर रूप को नष्ट कर देता है, आशा धैर्य का नाश करती है, मृत्यु प्राणों का नाश करती है, दोष देखने की आदत आने वाले धन का नाश कर देती है, क्रोध लक्ष्मी को नष्ट कर देती है। दुष्टों की सेवा करने से आपका अच्छा स्वभाव नष्ट हो जाता है। जिस तरह काम लज्जा को खत्म कर देता है, उसी तरह आपस की कलह प्रेम, धन और प्रगति को आने से रोक देता है। साधु बोले, मनुष्य के घर में धन आने कारण है उसके द्वारा किए गए शुभ कर्म से ही लक्ष्मी की उत्पत्ति होती है। प्रतिभा से लक्ष्मी की वृद्धि होती है। धनवान बनने के लिए इन 8 कामों को नहीं करना चाहिए। नंबर 1 शराब पीना, नंबर 2 कलह करना, नंबर 3 समाज के साथ बैर बांधना, नंबर 4 पति पत्नी में मतभेद पैदा होना, नंबर 5 कुटुंब वालों में भेद बुद्धि उत्पन्न करना, नंबर 6 राजा के साथ द्वेष रखना, नंबर 7 स्त्री और पुरुषों में विवाद, नंबर 8 बुरे रास्ते। साधु बोले, यदि इन 8 बातों को ध्यान में रखकर मनुष्य कर्म करें तो निश्चित रूप से ही धनवान बन जाएगा। प्रिय दर्शक बंधुओं, आपको ये वीडियो कैसी लगी अपनी राय कमेंट में जरूर दीजिएगा। और अगर आपको यह वीडियो पसंद आई है तो आप हमारे वीडियो को एक लाइक अवश्य करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।